पहला आदमी बोलता है उस दिन के हार से यंग मास्टर बहुत गुस्सा में थे। दूसरा बोलता है होना भी चाहिए था, लॉर्ड हेड के सामने हार गया, ये भी जिसे वो यंग लेडी को इग्नोर करता था। और सोचे इसके अलावा डायरेक्ट लाइन एज क्वालिफिकेशन एग्जाम में बस एक सप्ताह बच गया है। अब तो वो लापरवाह तो नहीं हो सकता ना। वे खुद भी इस बात को अच्छी तरीका से जानता है, लेकिन वो लकड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। उसका रिजल्ट ही तय करेगा कि स्टैंडिंग का क्या होगा। मैंने कहा ना ये परेशानी करने वाला है, जैसे कि मेरा चिंता करने के लिए पहले से ही कम बातें हो। लेडी लूसिया भी डायरेक्ट लाइन एज क्वालिफिकेशन में हिस्सा ले रही है। इसकी परमिशन खुद ग्रेस ड्यूकस ने दी है। सो बेटर होगा यंग मास्टर बेवजह की परेशानी खड़ा ना करे। बेंसिया बोलता है वो बेवकूफ सच में डायरेक्ट लाइन क्वालिफिकेशन एग्जाम दे रही है और मुझे कैसे नहीं पता चला कि सारी ट्रेनिंग उसी एग्जाम के लिए थी। अगर किसी तरह से मैं फेल हो गया और वो पास हो गई तो? अगर ऐसा हुआ तो फादर सच में मुझे उस गटर में फेंक देंगे जहां लूसिया रहती थी। क्या सच में अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं हार सकता हूं? लूसिया को, उस छोटी नटखट को। नहीं, मैं अभी हार नहीं सकता। तब मैंने उसमें नरमी दिखाई क्योंकि मुझे उसके लिए दया आई थी। वैसे भी कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यह अलग बात है कि वो डेट फैक्ट्स कैसे जान गई। अगर मेरे भाई को ये पता चल गया। अब वापस चलो। हाँ चलो, जल्दी वापस चलो। फिर सीन कट होता है। लूसिया बोलती है अंत में जादू में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सिर्फ प्रोग्रेस की कमी नहीं है, मैं तो स्टार्ट भी नहीं कर सकती। ये सही है। जादू भी छोड़ो, मैं तो एक भी मालवा अपने बाहर नहीं निकाल पाई। और उससे भी बड़ी बात, महीनों की कोशिश करने के बाद रिंगा और एन ने जो मुझे दिया था वो तो माना के साथ जन्मी ही नहीं थी। लेकिन इविल गॉड तो क्लियर कह रहा था तुम अपनी पावर को अच्छी तरीका से नहीं जानती हो। नहीं, यह कहना ज्यादा सही होगा कि तुम जान ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी मानवा चुरा ली गई है। तुम बस एक खाली की तरह जीवन बिता रही हो। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है ना? यह उस व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोलना जिसे इसके मोहर को तोड़ने की जरूरत है। अगर ये सच है तो इसका मतलब यह नहीं है कि माना के बिना मैं जीत नहीं सकती, बल्कि कोई मेरा मानवा चुरा रहा है अभी भी। लेकिन फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता लगाने के लिए मुझे डायरेक्ट लाइन एज क्वालिफिकेशन एग्जाम पास करना होगा और अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होगी। शायद यह छोटी सी उम्मीद है कि यह परीक्षा मानवा के बिना भी हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ दिन में एसटीओ अकादमी परीक्षा के लिए लौट रहा है, तब तक मुझे जितना असंभव हो उतने बदलाव को कम करना होगा। अगर मुझे ये सबसे खतरनाक व्यक्ति चुनना पड़े, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। एंड बोलती है माय लेडी, मास्टर इयोट अभी मेन गेट से गुजरे। बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? बटलर लोग बोलते हैं हम यंग मास्टर एशियो को ग्रीट करने आए हैं। वो बोलता है मेरे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग ठीक हैं? बेला परिवार का सबसे बड़ा बेटा तो बाद में ड्यूकस को संभालेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ड्यूकस का उत्तराधिकारी बनेगा। भले ही वो मैजिक आर्ट्स यूज नहीं कर सकता, जो कभी बड़ी समस्या थी, लेकिन ये सब उनके बड़े गुणों के सामने काफी फीका पड़ गया। उसकी एक्सपेक्टेशन शॉर्ट मेंबरशिप और ब्रिलियंट स्ट्रेंज की वजह से उसमें सेक्शन के लिए कोई मुकाबला ही नहीं था। अतीत में जब प्रथम मैजनी नाइट्स कमांडर का पद एंड की मृत्यु के कारण खाली था, सिवा उस समय जब बेंसिया को अपॉइंट किया गया, एसटीओ रोल बेला का किला कभी हिलाया नहीं जा सकता था। बोलती है हेलो बड़े भाई। वो बोलता है क्यों तुमने फोन किया था? तो मैं आपसे बात करना चाहती थी बड़े भाई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा था, इस बार इसे एक चेतावनी मान लो। वो बोलते इसका मतलब क्या है? एसटीओ बोलता है अगर तुमने फिर से बड़ा भाई कहा तो मैं मेक श्योर कर दूंगा कि तुम फिर से मुझे वो ना बोलो। वो बोलती है मुझे पता था कि ये कोई धमकी नहीं है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो?
अगर मैंने वो पीछे कुछ कहा होगा। आप कैसे हैं पिताजी? एस्ट्रियो रोल बेला, मैं अकादमी से आया हूँ और आपको ग्रीट कर रहा हूँ। लिरिंगा बोलता है, आपकी लंबी यात्रा कैसी रही यंग मास्टर? बटलर, आपकी वजह से मैं ठीक से यहाँ पर आ पहुँचा, उसके लिए धन्यवाद। फिर भी बटलर, ऐसा लगता है कि आप दुबला दिख रहे हैं। बटलर बोलता है, ओ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी चिंता कर रहा था। क्या परिवार में कुछ गलत हुआ था? अगर आप बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फादर बोलते हैं, एस्ट्रियो रोलवेला, आप योजना से पहले ही वापस आ गए, क्या इसके पीछे कोई कारण था? ओ, मुझे खेद है पिताजी, मैं घर लौटने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए मैं मैसेज करना भी भूल गया। और साथ ही भाई बहनों का इम्पोर्टेंट एग्जाम भी है और बड़े होने के नाते मुझे जल्दी आना चाहिए था। मैं अपने छोटे भाई बहनों को इनकरेज करने आया था, इसलिए योजना से पहले वापस आ गया। यही है प्रत्येक उत्तराधिकारी की भूमिका।